पहला हो गया ना 7.3 में पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ फार्मूले हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 2 sin A इंटू cos B का फार्मूला क्या होता है? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस, और 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है ना, समझ में तो निकाल लेना फार्मूला। देखो निकालना बता दे रहे हैं आपको, कैसे जैसे याद ना हो तो। जैसे sin A प्लस B का फार्मूला होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये तो याद ही रहेगा ना, आपको याद होगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो जैसे इसका निकालना है तो यही जोड़ दो, जिसका निकालना होता है वही जोड़ देते हैं। पहले चलो ठीक है, कास वाला निकाल लेते हैं, कास वाला इसी को निकाल लीजिए। ठीक है, जो जैसे 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला निकाल, 2 sin A इंटू cos B का निकालना है ना, तो इसमें यही जोड़ दीजिए दोनों तरफ, sin A इंटू cos B प्लस sin A इंटू cos B प्लस sin A इंटू cos B, है ना। और एक काम कर लिए होते तो ठीक ही रहता। इसको इधर ला लेते, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन। ठीक भैया, जैसे हमको 2 sin A इंटू cos B का फार्मूला निकालना है, तो 2 तो है नहीं, एक ही है इसमें, तो एक sin A cos B और जोड़ दीजिए इधर, तो इधर जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा ना, इधर भी जोड़ दिए उधर भी जोड़ दिए, और ये वाला जो था इसको इधर ला लिए, तो ये आपका सूत्र बन गया sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, है कि नहीं, बराबर 2 sin A इंटू cos B। समझे कि नहीं तुम? सब लोग समझ गए? समझ गए ना भैया? हो गया। अब जैसे मान लीजिए cos A इंटू cos, ये वाला निकालना हो 2 cos A इंटू cos B का, तो ये वाला फार्मूला लगा दिए, cos A प्लस B का क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin A sin B, है ना भैया। अब हमको 2 cos इंटू cos B का निकालना है ना, तो इसमें जोड़ दो, cos A प्लस B प्लस cos A इंटू cos B माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, sin A इंटू साइन B बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू cos B। देखो ये cos A माइनस B का फार्मूला तो वही तो लिखवाया हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 फार्मूले और निकाल लेना, sin A इंटू साइन B का फार्मूला। ठीक है, 2 sin A इंटू साइन B का फार्मूला निकाल लेना, और किसका निकाल लेना है, और निकाल लेना है एक और उसका निकालना है, 2 cos A इंटू साइन B का फार्मूला निकाल लेना, मतलब cos पहले रहे साइन वाले रहे, दोनों का निकाला जा सकता है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना भैया? समझे? तो ये फार्मूले हैं, इनकी जरूरत अभी पड़ेगी इसलिए बता दिए मैंने। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin 3x इंटू कॉस 4x dx हो गया। ठीक है, अब इसमें वही फार्मूला लगाइए, 2 sin इंटू cos b का,
वही फार्मूला आप लगाइए। तो फार्मूला कैसे लगेगा, 2 है ही नहीं तो कैसे लगेगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इंटू करवा दीजिए, अब तो लगेगा, तो लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पे क्या भैया 3x प्लस बी के स्थान पे 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस। समझ रहे हैं आप लोग भैया, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं होगी। बस अगर कोई समस्या आपको लगे इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं हम। प्लस साइन माइनस एक्स, ये हो गया भैया, ठीक। अब आसानी से हो जाएगा 1/2 साइन 7x। एक काम और इसमें कर लीजिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, 1/2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 1/2 यहाँ भी लिख दें साइन। बस दोनों का समाकलन कराइए, आंसर आ गया। आप जानते हैं इसमें, जैसे आप पहली एक्सरसाइज में 7.1 में पढ़े हैं, आप 7x को t मान लेते थे तो 1/7 dx बराबर dt आ जाता था, है ना। तो 7 उधर चला जाएगा, सॉरी 7 dx बराबर dt, 7 उधर चला जाएगा तो 1/7 हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा 7, और साइन x का क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। उसके बाद इसमें साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा लिख लीजिए अच्छा से, और कुछ नहीं, हो गया, आंसर आ गया। लिख लीजिए।